स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं इस संसारिक जीवन के भार को निरंतर खुद के ऊपर लेकर जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे जीवन पर इस जग का बहुत भार है, लेकिन कवि कहता है कि मेरे इस जीवन पर संसार का जितना भी भार क्यों ना हो, मैं इस भार को देखकर कभी भी विचलित नहीं होता। मैं फिर भी अपने इस जीवन से बहुत प्यार करता हूँ और इसी प्यार के साथ अपने जीवन में लिए फिरता हूँ, इस प्यार को लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में भी कभी किसी ने पद अर्पण किया था। कहने का क्या भाव है कि उनके दिल को छुआ था, उनके दिल के तारों को झंकृत किया था, लेकिन उनकी प्रिया का उनके जीवन में आगमन नहीं हुआ था। सिर्फ उन्होंने उसके प्यार को छुआ था, उनका साथ कभी नहीं रहा। अब कवि कहते हैं, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब तो बस यादों के रूप में उनके कोमल हाथों से झंकृत सांसों के तार लिए जीवन जी रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग को की गाते, मैं उनके मन का गान किया करता हूँ। इन पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ। मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसी की मस्ती में डूबा रहता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो स्वयं में ही मगन रहता हूँ, मुझे इस संसार की कोई फिक्र नहीं है। कवि कहते हैं कि ये संसार तो स्वार्थी है, यह केवल उन्हीं को पूछता है जो उनको पूछते हैं। कहने का क्या भाव है, अगर हम संसार के अनुकूल कार्य करते हैं तो संसार हमारी पूछ भी करेगा। अगर हम उनके प्रतिकूल कार्य करते हैं तो वो कभी भी हमारी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। कहने का क्या भाव है, कवि कहता है कि मैं इस संसार के बारे में कुछ नहीं सोचता, मैं तो सिर्फ अपनी ही मस्ती में डूबकर अपने ही मन का बखान करता हूँ, सिर्फ अपने ही मन की भावनाओं और संवेदनाओं को सुनता हूँ। मैं निज उर के उदागर लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि इसमें कहता है, अपने हृदय के भाव उजागर करते हुए कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भाव तथा उपहार लिए जीवन यापन कर रहा हूँ। कवि के कहने का क्या अभिप्राय है, मैंने अपने हृदय में अनेक भाव उपहार स्वरूप संजो रखे हैं और इन्हीं भावों तथा उपहारों के लिए मैं विचरण करता रहता हूँ। कहने का क्या भाव है, कवि कहता है कि यह संसार तो ना कभी पूर्ण हुआ था और ना ही कभी पूर्ण होगा, इसीलिए ये जो अपूर्ण संसार है वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कवि कहता है, मैं तो इस संसार की हमेशा से उपेक्षा करता आया हूँ, मैं तो सिर्फ अपने स्वप्नों के संसार में ही जीता हूँ, मुझे तो अपने स्वप्नों के संसार में जीना ही अच्छा लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बड़ा करता हूँ। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है, अपने सुख दुख की अवस्था में वो प्रेरणा देता है कि हमें समान रहना चाहिए, चाहे कितना भी दुख आ जाए तो हमें उसमें विचलित नहीं होना चाहिए और सुख आने पर हमें ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को हमेशा जला रखा है, जिसमें मैं निरंतर जलता रहता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में हमेशा समान रहता हूँ। ना तो सुख देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ और ना ही दुख को देखकर मैं कभी विचलित होता हूँ। कवि कहता है कि यह संसार जो है ये सागर को पार करने के लिए भले ही नाव बनाए। कहने का क्या भाव है कि संसार को है कि मोक्ष प्राप्ति करनी है
और मोक्ष प्राप्ति के लिए नाव का होना ज़रूरी है। लेकिन कवि कहते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस भव सागर से पार होना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो इस संसार की जो ये मौजों से बनी लहरें हैं उन्हीं में ही बहते रहना चाहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि अपनी आंतरिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहता है कि मैं तो अपनी जवानी का जोश लिए जी रहा हूँ। मैं हृदय में आज भी वह जवानी की मस्ती और जोश से भरा हुआ हूँ। कहने का क्या भाव है कि कवि जब जवान हुआ करता था तो उस समय उसके जीवन में जितना जोश था, जितनी यादें थीं, वो उन्हें आज भी अपने हृदय में समेटे हुए हैं। वो कहते हैं कि मैंने जवानी में किसी से प्रेम करके उसकी यादों को अपने हृदय में आज भी संजो रखा है। आज भी उन्हीं की यादों को अपने हृदय में सजाकर इधर उधर घूमता रहता हूँ। ये यादें मुझे चाहे बाहर से तो लोगों को दिखता है कि मैं हंसता हूँ, लेकिन अंदर से ये यादें उन्हें बहुत ज़्यादा रुलाती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि इसलिए कि मुझे जो उनकी यादें हैं वो बहुत सताती हैं, मैं उन्हीं यादों के सहारे अपना जीवन यापन करता रहता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाया। मैंने यतन मिटे, इसमें कवि क्या कहता है कि इस संसार में बड़े बड़े महापुरुषों ने कई सत्य जानने के प्रयास किए, लेकिन आज तक कोई भी सत्य को जान नहीं पाया। कहने का क्या बात है, अभिप्राय है कवि का कि कवि कहते हैं कि हमारे इस संसार में बड़े से बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया और ब्रह्म की खोज करते करते समाप्त भी हो गए, फिर भी वो उसे जान नहीं पाए कि इस संसार का जो सत्य है वो क्या है। वे कहते हैं कि समाज में जहाँ पर समझदार लोग रहते हैं वहीं पर मूर्ख भी निवास करते हैं। संसार को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि यह बात जानकर भी यह संसार मूर्ख है जो इसके बावजूद भी सीखना नहीं चाहता। मैं तो भूले हुए ज्ञान को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कहने का क्या भाव है, अटल सत्य बुद्धि से परे है। इस परम सत्य का कोई भी विद्वान नहीं है, कोई भी बुद्धिमान इस परम सत्य को नहीं जान सकता। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराया। इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि उनका संसार से कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी और संसार की प्रकृति में बहुत अंतर है। मेरा स्वभाव कुछ और है और इस संसार का कुछ और। मेरी मंजिल कुछ और है और इस स्वार्थी संसार की कुछ और। मैं तो प्रतिदिन ऐसे अनेक संसार बना बनाकर ख़त्म कर देता हूँ। कहने का क्या अभिप्राय है कि वो अपने स्वप्न में संसार बनाते हैं, उन्हीं में खोए रहते हैं, उन्हीं को ही ख़त्म करते हैं, उन्हीं को ही संजो कर रखते हैं। मैं हर दिन ऐसे अनेक संसार की कल्पना करता हूँ, फिर उन्हें अपने हाथों से ही मिटा देता हूँ। ये संसार धन ऐश्वर्य से प्रेरित होकर जिस पृथ्वी पर आकर वो धन और ऐश्वर्य सिर्फ शान और शौकत को जोड़ता है, वो कहते हैं कि मुझे इन सब से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तो इन सभी शान और शौकत को अपने पैरों से ठुकराता हुआ चलता हूँ और इस पृथ्वी पर जो भी इस धन ऐश्वर्य को लेकर अपना जीवन यापन करता है, मैं उन सबको एक नज़र भी देखना पसंद नहीं करता हूँ और ना ही उनका ये धन और वैभव मुझे विचलित कर पाता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपनी अंदर की पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मैं अपने आंसुओं में भी प्रेम भरा गीत छिपाए फिरता हूँ, जिसे संसार मेरा ये समझता है कि मैं रो रहा हूँ और
और उसमें मेरे अनेक गीत छिपे हुए हैं। मैं अपने आंसुओं की इस धारा के माध्यम से अपने प्रेम गीतों का बखान करता चलता हूँ। मेरे हृदय में वाणी जो है वो बहुत ही शीतल है, ठंडी है, कोमल है, लेकिन मैं इस शीतलता में भी क्रोध रूपी आग छिपाए हुए फिरता हूँ। कहने का क्या भाव है, बेशक लोगों को दिखता होगा कि मैं कितना शीतल हूँ, लेकिन इसके पीछे भी मेरे अंदर आग छिपी हुई है। कवि संसार को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं उस खंडर का अंश लिए हूँ जिस पर महान प्रतापी राजा अपने महलों को निछावर कर देते हैं। मेरे पास उस खंडर का अंश मात्र है जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं के आलीशान महलों का भी कोई मूल्य नहीं है। कहने का क्या भाव है, कवि का अपने प्रिय से वियोग होने पर जब उसका हृदय टूट जाता है, बिखर जाता है, तो वो खंडर की भांति पड़ा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वह अनमोल है, अमूल्य है और वह बहुत सुंदर है, और उसके सामने बड़े बड़े राजाओं की भी जो आलीशान महल हैं वो मेरे लिए नगण्य हैं, कुछ भी मायने नहीं रखते उसकी सुंदरता के आगे। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इन पंक्तियों में कवि अपने हृदय की पीड़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब जब मैं रोया, दुख में इतने दुखित होकर जब भी मैं रोया, लेकिन तुम तो मेरे रोने को भी मेरा गीत समझ रहे हो। हृदय में अपार वेदना के कारण मैं तो ज़ोर ज़ोर से रोया था, लेकिन तुम कविता कहना समझते रहो कि मैं शायद छंद बना रहा हूँ, कविता रच रहा हूँ। कहने का क्या अभिप्राय है कि ये संसार तो बिल्कुल अजीब है, यह किसी की भी अंदर की भावनाओं को नहीं समझ सकता। मैं जब साधारण रूप से रोया था तो उसे यह मेरा गीत गाना समझ रहे थे, लेकिन जब मुझे इतनी ज़्यादा पीड़ा हुई और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा तो इन्हें मेरा ऐसा लगा कि जैसे कोई मैं कविता गा कर सुना रहा हूँ। कवि क्या कहना चाहते हैं कि ये जो संसार है वो हृदय से विहीन है, वो कभी भी किसी की आंतरिक पीड़ा को समझ ही नहीं सकते। कवि कहता है कि यह संसार मुझे कवि मानकर क्यों अपनाना चाहता है, मैं कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस जहाँ का एक नया प्रेमी हूँ, एक नया दीवाना हूँ, और अपनी प्रेम वाणी को ही बखान करना चाहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम चुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि इस संसार में प्रेम में पागल प्रेमियों का रूप लेकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैंने अपने हृदय में एक प्रेमी को बिठाकर उसी का वेश धारण कर लिया है। मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी मादकता का नशा बाकी है, उसी मादकता में डूबकर मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। कवि कहता है कि मैं इस हृदयहीन दुखी संसार को एक ऐसी मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ जिसको सुनकर यह संपूर्ण संसार जो दुखी है वो भी झूम उठे। कहने का क्या भाव है, कवि क्या कहना चाहता है, वो ये कहता है कि चाहे तुम्हारे जीवन में सुख हैं चाहे दुख हैं, तुम समान परिस्थितियों में रहो। ये ना करो कि कभी ज़्यादा सुख आ गया तो इतने सुखी हो गए, दुख में विचलित हो गए। वो कहते हैं कि तो मैं जो आया हूँ, मैं सिर्फ ये संदेशा लेकर आया हूँ कि तुम सब मस्ती में डूब जाओ और इस मस्ती के आगे सभी झुक जाओ। नेक्स्ट है, ये स्टैंजर्स ख़त्म हो गए हैं। ओके।